नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना का ये काल है, लेकिन इस काल में राजनीति और सियासत भी लगातार जारी है। ऐसे में बात अभी राजनीति की नहीं, पहले बात जरूरी है कि आखिर में कोरोना के इस काल में लोगों के लिए सहयोग कौन कर रहा है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, कहां है सभी लोग? और इसको लेकर के अब जनता के बीच में जो है वो उबाल दिख रहा है। जनता खोज रही है कि आखिर में उनके जनप्रतिनिधि जो हैं वो कहां हैं। और ऐसी तस्वीरें राघोपुर से भी आई है। राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों की गलियों एवं मोहल्ले की दीवारों पर इन दिनों एक तस्वीरें काफी चर्चे में है। दो नेताओं की तस्वीरें हैं, लापता होने के पोस्टर दिख रहे हैं। पोस्टर में राघोपुर के विधायक और प्रतिपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस, इन दोनों को जनता तलाश रही है, क्योंकि ये दोनों महानुभाव जो हैं वो कोरोना के इस काल में लोगों के सामने नहीं है। दरअसल इस आपदा की घड़ी में ये दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र से गायब हैं। सो आक्रोशित ग्रामीणों ने लापता का पोस्टर चस्पा कर दिया है। पोस्टर में लिखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद दोनों माननीय अपने अपने क्षेत्र से लापता हैं। इन कोरोना महामारी में भी इन लोगों के क्षेत्र की जनता का हालचाल पूछने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं और ना ही इन लोगों ने चिंता की है। इन लोगों को यहाँ की जनता खोज रही है। जिन भाइयों को ये दोनों माननीय मिल जाएं, उन्हें खोज कर लाने के लिए 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये दोनों लोग गायब हैं। सवाल उठता है कि कोरोना के इस काल में जब लोगों के लिए अगर उनके माननीय, जिनको वो 5 साल के लिए वोट दे करके अपनी पूरी जो विकास के जो पहिए होते हैं इनके हाथों में सौंप दिए जाते हैं कि साहब आप ही चलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं दिखते हैं। इससे भी बड़ी कोई विपदा है क्या? सवाल ये उठता है कि क्या इससे भी बड़ी कोई विपदा होगी? और ऐसी स्थिति में अगर माननीय नहीं दिखेंगे, अगर सांसद महोदय नहीं दिखेंगे, तो फिर किससे हम उम्मीद करेंगे कि उनके भरोसे विकास का पहिया चलेगा? किनके भरोसे हम ये उम्मीद करेंगे कि वो इस विपदा की परिस्थिति में लोगों की सेवा करने आएंगे? नहीं आएंगे साहब। तभी तो जनता में ये गुस्सा दिख रहा है। और ये गुस्सा सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमण के पहले काल की अगर बात की जाए तो पहले काल में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के भी बातें कही जाती थी। ट्विटर बाबू उनको कहा जाने लगा था। और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष लापता हैं और उनको लेकर के सवाल है कि तेजस्वी यादव आखिर कहां लापता हैं। डीटीवी भारत सवाल करता है कि आखिर में लापता पर जो लड़ाई चल रही है तो तेजस्वी यादव कहां लापता हैं। सांसद पशुपति पारस की बात की जाए, उनका भी पोस्टर चस्पा किया गया है, वो भी गायब है। जनता किनसे जो है सहायता की उम्मीद करे? तेजस्वी का ग्रामीणों ने पोस्टर लगा करके अब उनको खोजने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो लोग भी अगर तेजस्वी यादव को खोज करके लेकर के आते हैं तो फिर उनको 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल हैं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार राघोपुर से जीतते आ रहे हैं, जो कि उनके कह सकते हैं कि लगातार राघोपुर से राजद का बेहतर दबदबा रहा है। और ऐसे में ढूंढ कर लाने वाले को 5100 रुपए का जो पुरस्कार है वो राघोपुर की जनता अब देने के लिए ऐलान कर चुकी है। और इसके लिए बाकायदे पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। कोई भी आ सकता है, कोई भी खोज सकता है। और नेता प्रतिपक्ष को अगर जो लोग भी खोज कर लाएंगे तो उनको 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब जहां एक तरफ तेजस्वी यादव गायब है तो राजनीति तो होनी ही है। और राजनीति को लेकर के अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो क्यों नहीं भाई नेता प्रतिपक्ष को खोजेंगे? ऐसा नहीं है कि सभी लोग सामने आ रहे हैं और सब लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन बात अभी विपक्ष की जाए तो नेता प्रतिपक्ष को सब लोग खोज रहे हैं। ऐसे में जदयू सांसद ललन सिंह ने भी सवाल उठाया और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए कहा कि वो कहां हैं, वो भी खोज रहे हैं। कि बयान का उनको लगा कि लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए, जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का, उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है, उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तुम कहां हैं?
ट्वीट करके तो अखबार में छप जाता है, लेकिन राजनीति होता है अखबार के खबर से, कि राजनीति होता है लोगों के बीच जाके, लोगों के दुख दर्द में शामिल होके, सुख में दुख में शामिल होके। हम तो उनसे ये मांग करेंगे कि बयान कहां से दे रहे हैं, आपका नया अभी पता ठिकाना कहां है, ये सार्वजनिक करिए, क्योंकि पटना में तो आप नहीं है। बिल्कुल, तो पटना में तो अब नहीं है, लेकिन कहां है ये सब लोग खोज रहे हैं। और जनता क्यों ना खोजे भाई, जिनको 5 साल के लिए अपने विकास के लिए उनको वादा किया है, उनके वादा पर जनता ने अपना वोट दिया है, और ऐसे में नहीं मिलेंगे तो खोजना लाजमी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आखिर में कहां गायब है, किस बिल में है, ये सरकार के लोग पूछ रहे हैं। और अब खोजने की बारी लगातार, अब जनता जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनको 5100 रुपया दिया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, और ऐसे में अब जनता ने 5100 रुपए का ऐलान किया है कि अगर जो लोग भी उनको खोज करके लाएंगे तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात कर ली जाए तो संसदीय क्षेत्र से पशुपति कुमार पारस हैं, जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं। अब दोनों लोग इस विपत्ति के समय में नजर नहीं आ रहे हैं, और इसको लेकर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है। तमन्ना हाशमी करके नाम है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, अक्सर वो सक्रिय रहते हैं। उन्होंने एक पोस्टर लगवाया है, गली मोहल्ले और शहर के कई चौक चौराहे पर वो पोस्टर दिख रहा है, और पोस्टर से साफ कहा गया है कि साहब, इस विपत्ति के दौर में आप कहां हैं। एक लाइन और भी आगे लिखा गया है कि आखिर जो व्यक्ति भी इन दोनों लोगों को ढूंढ कर लाएगा उन्हें 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सवाल ये भी किया गया है कि जब राघोपुर का इलाका बाढ़ की चपेट में होता है तो आखिर तेजस्वी यादव कहां होते हैं। सवाल पशुपति कुमार पारस से भी उठाया गया है कि जब हाजीपुर के आसपास का इलाका है, जो संसदीय क्षेत्र उनका होता है, जब उस वक्त भी बाढ़ की चपेट में होता है तो वो कहां होते हैं। खासकर इस पिछले 1 साल से अगर बात कर ली जाए तो इनके तमाम संसदीय क्षेत्र समेत पूरे देश में कोरोना का कहर है और हर कोई परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जनता अब इन्हें ढूंढ रही है। वोट देने के बाद पछता रही है कि आखिर हमने किनको वोट दे दिया, जो आज की तारीख में अगर हम मुसीबत में हैं तो एक बार भी पूछते नहीं ये लोग आ रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि इस पूरे स्थिति को देखा जाए तो हमने तो इन्हें वोट दिया, वोट देकर इन्हें विधानसभा या लोकसभा भेज दिया, लेकिन ये लोग आज की तारीख में हमारे पास नहीं आ रहे हैं। और वाकई में ये चिंता का विषय है कि जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद भी वहां की जनता को भगवान भरोसे आपने छोड़ दिया है। तो जनता अगर ये सवाल कर रही है, जनता अगर आपका पोस्टर लगा रही है, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जनता सवाल कर रही है, और जिस तरीके से देखा जाए, इससे पहले भी कोरोना काल जब पहला पेंडेमिक देश में था तब भी नेता प्रतिपक्ष सामने नहीं थे, वो भी लगातार ट्विटर से ही सरकार को घेर रहे थे, और इस बार भी उनका ट्विटर वॉर लगातार चल रहा है, और वो बिहार में भी नहीं है। और अब खोजने की जो बात की जा रही है, तो जनता ने वहां जो उनको चुना, तो अब जनता आखिर में सवाल क्यों कर रही है? नहीं, जनता जो है पछता रही है। दरअसल है क्या कि ये तमाम चुनाव के दौरान ये तमाम नेता लोग जो जनता से वादा करते हैं और दावा करते हैं, अब विपत्ति का जब समय है तो ये तमाम नेता जो हैं क्षेत्र से बाहर हैं। एक तो दिल्ली में है, दोनों के दोनों दिल्ली में है, और नतीजा ये है कि कोई भी आज की तारीख में जो वहां की जो जनता है, वहां के जो ग्रामीण लोग हैं या शहरी लोग हैं, उन्हें उनके हाथ पर इन लोगों ने छोड़ दिया है। प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी जब भी इस इलाके में कोई समस्या आई है तो दोनों के दोनों नेता गायब नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव को लेकर लगातार ललन सिंह ने भी सवाल उठाया था। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि जब भी बिहार में कोई संकट आया है, कोई विपत्ति आई है, तो तेजस्वी यादव बिहार से बाहर होते हैं। इस बार भी तेजस्वी यादव बाहर है। सबसे बड़ा सवाल है कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वैसे स्थिति में ये समझ से परे है लोगों को, और तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मुख्य समय में, मेन टाइम में आखिर तेजस्वी यादव क्यों बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वैसे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जनता के करीब हैं, बिहार की आम आवाम के करीब हैं, लेकिन जब बिहार की आम आवाम आज की तारीख में परेशानी और कोरोना से ग्रसित है, कोरोना की मार को झेल रहा है, लोग अपने को खो रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव आज बिहार छोड़कर दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव गायब है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गायब है। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है
कि सभी जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र का दौरा करें, और ऐसे में खुद नेता प्रतिपक्ष तो गायब ही हैं। लेकिन अब बात ये कही जा रही है सर कि एक तरफ जहां सरकार कहती है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के एक ऐसे विधायक है जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जनप्रतिनिधि पास नहीं दिया जा रहा है। सर, हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में अब राजद के एक विधायक हैं, वो सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम राजद विधायक अनिल सहनी की बात की जा रही है। अनिल सहनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सेवा करना पाप है, और अब जनप्रतिनिधि अगर सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें हवालात में बंद कर दिया जाता है। डीटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही है, प्रशासन उन्हें अनुमति नहीं दे रही है, वो सेवा जरूर करना चाहते हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा है। बीते दिन जो रिकवरी रेट है जरूर उसमें कहीं गिरावट आई है, लेकिन जो डेथ रेशियो है ऐसे में बढ़ रहा है। बिहार में एक तरफ लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे पास ज्यादा बात करने के लिए आरजेडी के विधायक अनिल कुमार सहनी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, बिहार में सेवा करना अपराध है क्या? सेवा करना जिस प्रकार से नीतीश सरकार के डबल इंजन की सरकार अपराध ही नहीं महाअपराध है, और इस अपराध के कारण ही आज कई जनप्रतिनिधि को बंद किया गया, जिसका आपके सामने उदाहरण है पप्पू यादव। तो सर, एक और खबर सामने आ रही है कि आपके नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी फोटो लगाई जा रही है और बाजाब्ते लिखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष लापता है। इसी को कहते हैं चले न जाने अगन में टेर। ये जो है सो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरा कैसे बदनाम हो जाए इसका पोस्टर चिपकाने में बहुत तेज है। जब खुद सेवा करने के लिए जब लोग निकलता है तो आप उसे बंद करते हैं। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो दिन रात जनता के बीच में रहने वाला है उसे घर में बैठा देते हैं लॉकडाउन के नाम पर। हम आपसे पास मांग रहे हैं प्रतिनिधि के पास, तो आप पास नहीं दे रहे हैं, तो जाएंगे कैसे? आप कानून बनाते हैं एक तरफ कि लॉकडाउन में घर में बैठो, चाहे वो विधायक हो चाहे नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव जी हो, तो आप पहले पास तो इशू कीजिए कि आपके खामियां को देखे, आपका जो है सो बेड को देखे, आपके ऑक्सीजन व्यवस्था को देखे, आपको इंजेक्शन जो नहीं मिल रहा है उसको देखे, दवाई नहीं मिल रहा है उसको देखे, आपको जो है सो मास्क जो आप बोले थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि मास्क बांटा जाएगा, तो मास्क को कहां से? बिल्कुल, बोलने के लिए तो सब बहुत बोलते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारे साथ हमारे संपादक सर जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष को देखा जाए, बोलने के लिए अगर उनको मौका मिल जाए तो वो क्या क्या कुछ नहीं कह देते हैं, लेकिन ऐसे में वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। क्या ऐसी कहीं भी कोई तस्वीरें दिखी हैं? देखिए, ये इनका जो आरोप है ये अपनी जगह पे है, ठीक है, ये जनसेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये एक अलग विषय है। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव आज की तारीख में कहाँ है, इस मुद्दे पर अगर बात कर ली जाए, जनता अगर ये सवाल कर रही है और जनता अगर पोस्टर लगा रही है तो तेजस्वी यादव को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस जो है उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि जनता आखिर क्यों आपके खिलाफ पोस्टर लगा रही है। जो अनिल जी कह रहे हैं कि ई पास नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ई पास नहीं दिया जा रहा है, ये अब आज आप कह रहे हैं। इससे पहले लगातार जनसेवा करने की जो बात थी उस मामले पे आप पीछे हैं कि चल रहे हैं। 75 विधायक हैं आरजेडी के, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कुछ नेता प्रतिपक्ष ही गायब है अपने क्षेत्र से, तो इनके अन्य जो विधायक हैं वो कितने क्षेत्र में होंगे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और ये भी बड़ा सवाल है सर कि अगर विपक्ष इतना मजबूत है तो सरकार किसी भी हाल में कमजोर नहीं होती अगर विपक्ष की सक्रियता दिखती। नहीं, बिल्कुल, विपक्ष की जो सक्रियता होनी चाहिए थी इस मौके पर, इस महामारी के मौके पर वो सक्रियता नहीं दिखी है। इसकी कमी पप्पू यादव ने पूरी की है। पप्पू यादव आज की तारीख में बिहार की सियासत और देश की सियासत में लगातार अपनी पहचान बना रखी है और अपने सेवा के बदौलत अपनी पहचान बनाई है। जरूरत ये थी कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव और उनके तमाम विधायक जो हैं जनता के बीच में होते और लोगों को, बिल्कुल, अगर जनता के बीच में तमाम विधायक होते और विपक्ष अगर होते तो शायद आज जो हम बात चर्चा जो कर रहे हैं पप्पू यादव की, जो देश में अब एक अलग नाम बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को लेकर के पप्पू यादव चर्चे में है। लेकिन अगर विपक्ष की सक्रियता दिखती तो शायद
पप्पू यादव आज चर्चे में नहीं होते और विपक्ष को लेकर के जो बातें की जा रही है शायद ये ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का सामने होना जरूरी है और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को सोचने की भी जरूरी है कि आखिर में इस विपदा के काल में वो कहां हैं और कब जनता के बीच में आएंगे। जनता अब त्राहिमाम है और वो सवाल कर रही है। हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के सरकार अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। ऐसे में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के हालात और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर पीएम ने समीक्षा की। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। बिल्कुल, भारत से कोरोना हारेगा और हारना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए तैयारियों की जरूरत है। सरकार अपने स्तर से तैयारी तो कर रही है और अब देश में ताकत के रूप में पहले 2 वैक्सीन था, अब 1 वैक्सीन और आ चुका है और ऐसे में अब लोगों को वैक्सीन लेने की जरूरत है और इसके लिए बजाब्ते अगर आपका मौका जब भी आए तो जरूर वैक्सीन ले। लगातार जनता के बीच में ये अपील की जा रही है और इसके लिए आपको वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के बेहतर तैयारियां, जैसे कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और इसके साथ साथ जो भी नियम है जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ अब वैक्सीन जरूरी है, इसलिए वैक्सीन जरूर लें क्योंकि इससे बेहतर बचाव के लिए ये जरूरी है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं ऐसे में अब वैक्सीनेशन को लेकर के बात की जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश के पास चलेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग कितने तैयार हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश में वैक्सीनेशन को लेकर के चर्चा की जा रही है, समीक्षा बैठक का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लें। अब बिल्कुल देखिए, लगातार अपील की जा रही है कि जब भी आपकी बारी आए, आपका जब टर्न आए तो आप जाके वैक्सीन लीजिए। लेकिन देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर की स्थिति पर भी गौर करने की जरूरत है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कल ही हमने देखा किस तरीके से बैंक कर्मियों और उनके परिजनों के लिए अलग से वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कई जो सदर अस्पताल है जहां पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहां पर स्थितियां खराब हो रही है। इस वजह से कई जगहों के सेंटर बदले जा रहे हैं। देखिए, इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कई जगहों पर जहां संक्रमण का इलाज चल रहा है या कोई अस्पताल में अगर वैक्सीनेशन दी जा रही है तो लोग वहां संक्रमण फैलने के डर से भी नहीं जाना चाहते हैं और जो ओल्ड एज में है वो तो और भी नहीं जाना चाह रहे हैं। और कहीं कहीं स्थितियां ये है कि लोग जब जा रहे हैं तो वैक्सीन नहीं रहने के कारण वहां पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, समस्याएं कई आ रही है, इन समस्याओं पर काम करने की जरूरत है और बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। देखिए, स्थिति यह है कि आज ही हाई लेवल मीटिंग हुई, मीटिंग में तमाम बातें कही गई, तमाम बातों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से वैक्सीनेशन कराया जाए, उसकी प्रक्रिया किस तरीके से हो, क्योंकि अभी मात्र जो है वो 18 करोड़ से कुछ ही ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और निर्भय हम और आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख की हमारी माफ कीजिएगा 130 प्लस की जनसंख्या है देश में और ऐसे में अब इसके लिए सरकार को तैयारी बड़ी स्तर पर करनी होगी।
या फिर बहुत ज्यादा तो लगभग 100 करोड़ वैक्सीन की जरूरत तो कम से कम है जिनको देनी है। तो अभी मात्र 18 दी गई है, तो आप सोचिए कि और कितना समय इसमें लगेगा, और जितना हम देर करेंगे उतनी समस्याएं। बिल्कुल, हम जितना देर करेंगे इतना ही और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अविनाश, जिस तरीके से बात अब मतलब 18 साल से नीचे के उम्र वाले लोगों को और 2 साल से ऊपर वाले के लिए की जा रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि अगर आने वाले दिन में जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के जो सरकार अपने स्तर से तैयारी कर रही है, एक बेहतर तैयारियों के बीच में अब उन लोगों को भी वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन मुश्किलें बहुत हो सकती हैं। बिल्कुल, मुश्किलें अभी बहुत है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल, ट्रायल कितने स्तर पर ये सफल हो पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, बच्चों की बात अलग होती है, बड़े जो है उनके करीब करीब जो शारीरिक ढांचा होता है वो तैयार हो गया रहता है, उनकी इम्यूनिटी पावर की बात कर ले वो एक तरीके से बन गई रहती है, और उसमें फिर किसी चीज को देना, इंजेक्ट करना और उसका फिर रिएक्शन देखना क्या कुछ है, किस तरीके से बिल्कुल उसका रिएक्शन पे देखा जाएगा कि आखिर में किस तरीके से तैयारियां होती हैं, और उसके बाद अगर पूरी तरीके से परीक्षण पूर्ण हो जाएगा तब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, कोरोना का संक्रमण हालांकि अब उतार चढ़ाव दिख रहा है, और ऐसे में अब समझने की जरूरत है कि किस तरीके से कोरोना के इस काल में जब परिस्थिति बदल रही है तो लोगों को इसके लिए सचेत होने की जरूरत है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर के चर्चाएं काफी तेज है और वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन जब लेंगे तब आपके शरीर में एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया होगी और इससे कोरोना संक्रमण में लड़ने में आपको बेहतर सहयोग मिलेगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे वैश्विक स्तर की। वैश्विक स्तर यानी कि जंग जारी है, इजराइल की हम बात कर रहे हैं। आज एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में जारी हिंसा की निंदा की। इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर प्रायोजित ढंग से फिलिस्तीनी नागरिकों को हत्या करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है, इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। आपको बता दें कि इजरायली सुरक्षा बलों के साथ शुक्रवार को हुई झड़प में कम से कम 10 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, और अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 5 दिनों से अधिक दिनों से चल रहे ये जो हमले हैं, इस हमले में अब तक लगभग 100 के आसपास लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसमें सबसे अधिक बच्चों की संख्या है। और इस पूरी घटना के दौरान एक भारतीय की भी मौत हुई है। एक 30 वर्षीय महिला की, जो कि केरल के रहने वाली थी, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से अब भारत ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और भारत ने यूएन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर इस घटना की कड़ी निंदा की है। हालांकि जिस तरीके से यह घटना चल रहा है, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो हमले चल रहे हैं, दरअसल ये बड़ा ना हो जाए, इसलिए अब इजराइल ने भी अपने स्तर से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। इजराइल भी लगातार अब हमले कर रहा है, और हमले को लेकर के देखा जाए तो अब तैयारियां इजराइल की तरफ से भी पूर्ण रूप से कर दी गई है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से जंग जारी है, और इस हमले में लगभग अब तक अगर बात की जाए तो अब इजराइल जो है वो जमीनी एक्शन की तैयारी में है। यानी कि अब जहां एक तरफ पहले से गोले बारूद दागे जा रहे हैं, और अब जमीनी स्तर की तैयारी पर इजराइल पहुंच चुका है। हिंसक झड़प में 10 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, और अब तक अगर देखा जाए तो मरने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल में 8 लोगों की मौत पहले हुई और अब 10 की ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में इस हमले को लेकर के अब कई देशों से प्रतिक्रिया आ रही है, और ऐसे में अब अमेरिका को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है। इस लड़ाई को रोकने के लिए अब अमेरिका क्या आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में आम लोग परेशान हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्थानीय मीडिया जो अगर रिपोर्ट लेकर के आ रही है, उसमें से कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि वहां के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब खिड़की खोलकर घर से बाहर देखना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं, जिस तरीके से गोले बारूद चल रहे हैं, लोग डर से गए हैं, और अब वहां से कई ऐसे परिवार हैं जो पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। ये हाल है फिलहाल, और इस तरीके से वैश्विक स्थितियों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, चाहे कोरोना की बात करें या फिर उससे बचाव को लेकर के सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में वैश्विक महामारी से बचने भी जरूरी है। इसलिए आप कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।